करीब आए ना प्रसाद करासो जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लो सव्वसा एषु पञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणसनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं अवैमङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको उगय सदनमकार से गोर सिम सार गोर सिम सुरगे परिमठे सिम बचकाय उगय श्री च वियम प्यारम तेविम प्यारम संसागरम चंद्र समस्सादगणम आयम बिलम पचकाय विग्रह सारम लेवरम ज्ञात सुखे थोड़िवादम सुरस एकाष्टम प्यारम पचकाय तेविहम प्यारम संकन सागरम नाउटम सान गुरु प्राण वालिदम समस्सादगणम पानस लेवनालन च बहुलेन वा ससित वा सिद्धन वा मुस्तिदे देशावकाशं भोगं परिभोगं पचकायन्नत्तकं भोगं स्वसागं द्रव्यं स्वस्वतैः स्थिरे धारणापीठं पचकायन्नत्तनं भोगं स्वसागरं महद्रव्यं स्वस्वतैः स्थिरे दिवाश्चर्यं पचकाय चौर्यं प्यारं दिव्यं प्यारं परं सागरं उत्तरं स्वस्वतैः स्थिरे तरवला बख्शो। जी मथेन वंदामी साहब जी, प्रणाम सभी को। आज 24 मई 2026 के दिन अभी हमारी आज 3 क्लासेस है। पहली क्लास जो है हमारी वो पाप कर्म विज्ञान की है। और जो वो हमारा आधा सेशन रहेगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल सेशन है जो त्रिलोक वंदना, जो सकल तीर्थ वंदना करनी है हम सबको साथ में मिलके, वो सेशन रहेगा। और उसके बाद आगम वाचना की क्लास रहेगी। मैं मनीषा बेन रमसो में मनीषा बेन जी से विनंती करती हूँ कि वो हमें लास्ट क्लास की समरी सुनाए। मिच्छामी दुक्कड़म साहब जी, मिच्छामी दुक्कड़म। वेलकम जी मनीषा बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन। मथेन वंदामी गुरु जी व सभी साधर्मिक बंधुओं को जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में गुरु जी ने बताया था कुछ कर्म अल्पकालिक होते हैं, कुछ कर्म दीर्घकालिक होते हैं। क्रोध में कर्म अल्पकालिक होता है। जब जब क्रोध करेंगे तब तब कर्म का बंध होगा। जैसी पाप प्रवृत्ति वैसा ही बंध होगा, जैसा बंध होगा वैसा ही उदय भी होगा। माया में दीर्घकालिक बंध होता है। क्रोध करने वाला तो निमित्त पाते ही क्रोध करेगा, बोल देगा। शायद क्रोध करने के बाद पश्चाताप भी उसमें जग जाए, लेकिन मायावी को नहीं होता। आश्रव अगर चालू है तो कर्म बंद होता ही रहेगा। आश्रव बंद होगा तो कर्म बंद भी नहीं होगा। आश्रव बंद की पूर्व अवस्था है। आश्रव बंद करने के लिए संवर में आकर पचकांड लेकर आश्रव को रोक लें तो बंद भी नहीं होगा। मायावी इंसान सोचता ही रहेगा, आश्रव चालू रहेगा तो कर्म बंद भी नहीं रुकेगा। इसीलिए आगम में क्रोध को 50 गुना खराब कहा है तो माया को 5000 गुना। क्रोध में 50 वर्ष का कर्म बंध होता है तो माया में 50,000 वर्ष का कर्म बंध होगा। कर्म बंध कार्य रूप में तो आश्रव कारण रूप में। अगर कारण चालू तो कार्य भी चालू रहेगा। जैसे अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। धुएं को हटाने के लिए आग को बुझाना पड़ेगा।
अगर लेशा भी मिल जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्रोधी की थॉट प्रोसेस ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन मायावी की थॉट प्रोसेस लंबी रहती है। स्वार्थ किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इंसान कोशिश करता है। लेकिन अगर अनंतानुबंधी भी मिल जाए तो थॉट प्रोसेस वाला लंबी प्लानिंग करेगा। अगर क्रोध वाला है तो वो भी लंबी प्लानिंग करेगा। फिर गुरु जी ने दो मित्रों का एग्जाम्पल दिया था कि एक सरल स्वभावी है, दूसरा मायावी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मायावी हमेशा सरल को फंसाने की प्लानिंग करता रहता है। आयुष पूरा होने पर दोनों युगलिक बने, लेकिन सरल स्वभावी पुरुष युगलिक बना और मायावी तिर्यंच गति में हाथी बना, क्योंकि मायावी को तिर्यंच का बंध ज्यादा होता है। अगर पहले से मनुष्य गति बंधी है तो स्त्री वेद में चला जाता है। युगलिक क्षेत्र में कषाय मंद रहते हैं। फिर बताया था कि जिस व्यक्ति में जिस कर्म की प्रतिशत हाई है उसका वही नेचर बनेगा, बाकी मंद रहेंगे। थेन बहुत वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सर, आज थोड़ा समय कम भी है थोड़ा। मथी। देखिए, हम कसाय के बारे में सोच रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर दो चित्र बनाए हैं सर, एक ए है और एक बी है सर। अब इसके अंदर से थोड़ा सा आपको भी विचार करना है। आज जो है विपुल जी, आप कैसे आ गए? बहुत स्वागत है आपका। देख करके, चित्र देखकर क्या बता सकते हैं यहाँ पर? किसी को भी क्या विचार करना है, सोच के रखिए। आज नए मेहमान आए हैं तो पहले उनको इनका ही स्वागत हो। हमारे साहब आपने ये बताया चार कसाय लिखी हुई है, क्रोध, मान, माया और लोभ। और बीच में मिथ्या, तो एक जगह मिथ्या दृष्टि और एक जगह सम्यक दृष्टि को बताया हुआ है। चित्र के आधार से मुझे यही समझ में आया। चलो चलो, हाँ बोलिए राहुल जी, बोलिए। क्या सोचा, विचार क्या कर सकते हो? साहब जी, जो ए वाला व्यक्ति है, मिथ्यात्वी है, उसके क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब अनंत अनुबंधी में है। और जो बी नंबर है, सम्यक दृष्टि है, उसने अनंत अनुबंधी से हटकर वो चलिए प्रवीण जी, आप ये बताइए, इसमें से मिथ्यात्व का मित्र ज्यादा अच्छा कौन बनता है? और इसके अंदर सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा धक्का किससे लगता है? अब सही सोचना है बस, क्योंकि वो टाइम चला जाएगा और टाइम है नहीं। सम्यक दर्शन में सबसे धक्का लगेगा साहब जी, क्रोध और माया, लोभ लोभ और क्रोध से। चलिए बोलिए मनीषा बहन जी। ए में बी में दोनों में बोलना है। मिथ्यात्व में तो मुझे गुरुजी माया का लग रहा है, ज्यादा मायावी का साथ होगा। सेंटेंस सही करिए, वाक्य रचना सही बनाइए। मिथ्यात्व का सबसे बढ़िया, अच्छा, ज्यादा अच्छा मित्र ए में, और माया सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा धक्का किससे लग सकता है? बी में। क्रोध से मारा सर। चलिए बोलिए बीबा बहन जी, बोलो। लोभ से। साहब जी, सम्यक दर्शन को अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से धक्का लगेगा। चलो और आप फोकस का बात करना है। वीणा बहन जी बोलिए, सबसे ज्यादा धक्का किससे लग सकता है? साहिब, मिथ्यात्व को सबसे ज्यादा धक्का लोभ से लग सकता है। अरे उल्टा मत बोलिए, इधर क्या मित्र बताना है, इधर आपको शत्रु बताना ओके। है। मित्र का सहयोग बना है। बोलिए सीमा बहन जी। अभी दो सीमा बहन जी है ना आज। मतलब ना महाराज जी मुझे तो यही समझ आ रहा है कि मिथ्यात्वी का मित्र मायावी और सम्यक दर्शन को धक्का और माया से लगेगा। वाह, चलो साहब, सीमा बहन जी का फर्स्ट नंबर आया, पहला प्राइज इनको देना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से दीपिका बहन जी, आपको याद है? माया माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा म करीश माया लगार। ये एक छोटी सी सज्जाए है कि जिसके अंदर ये शब्द प्रयोग किया गया है, माया माँ मिथ्यात्वरे जीवड़ा।
मिथ्यात्व माँ माया ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया है, माया माँ मिथ्यात्व है जीवड़ा। बात यहाँ पर कुछ ऐसी बताई गई है, मिथ्यात्वी जीव तो है, क्या राय के नहीं, लेकिन माया उसका बड़ा अच्छा मित्र है, साथ देने वाला है। क्योंकि कारण ये है कि उसको कैसे छल करना है, कैसे प्रबंध, विरुद्ध कैसे बोलना है, विपरीत कैसे बोलना है। मतेन वंदामी साहब महाराज जी मुझे तो यही समझ आ रहा क्या हुआ? यहाँ पर बात जो चल रही है वो क्या है, समझे कि नहीं? अगर क्रोध है, मान भी है, लोभ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति विपरीतीकरण विरुद्धता किसमें करता है वो देखना है आपको। तो इसके लिए ये बात बताइए, मायावी का कारण काम क्या है? आपने कहावत सुनी है, चोटिया जी, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या अर्थ होता है इसका, बोलिए। महाराज साहब, मुंह में तो राम राम का नाम जपता है और भीतर में छुरी छुरी गोबता रहता है। ऐसा अर्थ करना है कि इसका क्या अर्थ, बोलिए राहुल जी, क्या अर्थ, कैसे, क्यों ये कहावत बनी है? साहब जी, वो जैसे मैं आपके सामने आपका गुणगान करूंगा और मेरे मन में आपके प्रति द्वेष भाव हो, वो मतलब हुआ। जी हाँ। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा करने वाला जो भी करे तो वो माया करने से क्या होगा। अगर पब्लिक के सामने आकर बोलना है तो भगवान के गुण भी गा लेगा, बाहर जाके बोलेगा मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। अरे भाई साहब, अभी तो आप जो है बहुत अच्छा लेक्चर दे के गए, अभी तो आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि नहीं नहीं, हो भगवान के गुणगान गाए आपने, इतने अच्छी तरह से गुणगान गाए, और अभी क्या हो गया? अरे वो तो क्या है कि वहां पब्लिक जिस प्रकार की थी, और मेरे को एक प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया था, मेरे को एक सब्जेक्ट दिया तो मैं पढ़ के आया, मैंने बोल दिया। मेरी पर्सनल मान्यता जो है वो तो मैं बोलूंगी कि नहीं, भले मैंने भगवान के गुण गा लिया तो क्या हो गया, इसमें क्या है? ऐसी स्थिति होती है। जो मुंह में राम बगल में छुरी के अंदर क्या है, सच्चाई क्या है पता ही नहीं है सब। और सम्यक दर्शन सच्चाई के साथ चलता है, तो सबसे ज्यादा धक्का किससे लगेगा? माया से सम्यक दर्शन और ज्यादा धक्का लगेगा। क्या धक्का लगेगा? अब वापिस जो है कहीं मिथ्यात्व में न चले जाओ, ये बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान रखिए। तो लोग सोचते नहीं है। क्रोध वाला व्यक्ति का, मैं आपको ये पूछता हूं, बताइए, क्रोध करने वाले व्यक्ति का दायरा सीमित है कि असीमित है? और माया कपट करने वाले का दायरा सीमित है क्या? आप क्रोध अपने घर में करोगे, रिश्तेदार में करोगे, परिचित में करोगे, परिवार के बीच में करो, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप क्रोध नहीं कर सकोगे, लेकिन रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाकर के माया कर सको। आप ये समझिए, जहां बाहर जाकर के माया करनी है, मतलब आपको छल प्रपंच करना है, आपको ब्लैकमेल किसी को करना है, मायावी का लक्षण बता रहा हूं, ये ब्लैकमेल करने वाले जैसा है। क्रोधी ठीक है भाई साहब, वो भड़ करके बोल के चला जाएगा, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। तो इससे के लिए आपको पहले कहा, यहाँ पर कैसा सज्जायकार कहते हैं, माया माँ करिश लगार जी, माया माँ मिथ्यात्व, माया के अंदर मिथ्यात्व बसता है, वास करता है, रहता है। आप कुछ भी करो लेकिन माया मत करना, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। अब सम्यक दृष्टि को सावधान रहना है। अगर आपको ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन हो चुका है, आपका सम्यक दर्शन स्थिर हो चुका हो, मेहरबानी करके बाहर इधर उधर का उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। धर्म के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध, गुरुओं के विरुद्ध अपने हाथों से अपने धर्म की बेइज्जती नहीं कराओगे, अपने भगवान का अपमान नहीं कराओगे, अपने गुरुओं के लिए अनादर नहीं व्यक्त करोगे। ये सब इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि फिर ये भी करे और यहां भी करे तो फर्क क्या पड़ेगा भाई?
यही मायावी मिथ्यात्व में रह के माया कपट करके कुछ भी बोले कुछ भी करे, ये क्या बात है? और वही मायावी सम्यक दर्शन के बाद में भी करे, क्योंकि इधर से इधर आने में, इधर देखिए, इधर आपके पास 16 कसाय है, इधर आपके पास 12 कसाय है। डिग्री कम है बस, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ चौथे गुणस्थान वाला ये सम्यक दृष्टि है और ये पहले गुणस्थान वाला मिथ्यात्वी है, तो इसके अंदर तो 16 कसाय अनंतानुबंधी साथ में सब रहने ही वाले हैं। और इधर आकर के आपके 4 अनंतानुबंधी के घट गए, अब आप 12 में हो, तो कम से कम चौथे गुणस्थान पर पहुंचने के बाद अब माया से सावधान जरूर है। ख्याल है कि अब वो सावधानी बहुत अनिवार्य हो जाएगी। अगर नहीं रहे, आपने उपेक्षा की, आपने कल सम्यक दर्शन को धक्का लगने का पूरा चांस है। ये बात सोच समझ करके आपको करना है, बहुत जरूरी है। मैं इसका विवेचन फिर अगली क्लास में और विशेष रूप से करने ही वाला हूं। थोड़े एग्जाम्पल भी देना है, समझाना भी है, सावधान भी होना पड़ेगा, समझे कि नहीं तो बचेंगे कैसे फिर, ये बहुत जरूरी। आज हम जीव विचार का जो अभ्यास करते करते आ रहे थे, उसमें हमने देवगति, देवलोक, देवचार